उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। ऐसे ही लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर दूर तक चलाया। हाथ में लाठी पकड़े इन पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को लोगों को सबक सिखाया और दोबारा बगैर काम के घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें, हाथ में पुलिस वाले की डंडा है और जो लोग बिना किसी कारण के घर से बाहर निकले हैं, देखिए उनको किस तरह से मुर्गा बनाया जा रहा है और उनसे उठक बैठक कराई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में पुणे में पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को अपने ही स्टाइल में कसरत करवा दी। दरअसल पुलिस उन सभी को लॉकडाउन के दौरान सरकार की अपील का पालन करने को कह रही थी, लेकिन उनसे भी पुलिस ने अपने अंदाज में ही लोगों से कहा ताकि लोगों को लॉकडाउन की अहमियत और कोरोना वायरस के फैलते असर के बारे में समझाया जा सके। पुलिस ने लोगों से कहा कि तुम लोगों को कसरत ही करनी है तो चलो, हम तुम्हें कसरत करवाते हैं। फिर पुलिस ने सभी को सड़क पर ही मुर्गा बनाया, कदम ताल करवाई और उठक बैठक भी करवाई। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 237 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लॉकडाउन के बावजूद अपने घरों से बाहर निकले थे। पुलिस के मुताबिक सुबह जब सड़क पर लोगों की भीड़ दिखी तो उन्हें रोका गया। पूछताछ में पता चला कि सब लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने सबको रोककर सड़क पर ही बैठा दिया और मामला दर्ज करने के बाद इन सबको छोड़ दिया। जरा इनकी तादाद देखिए, इनकी संख्या देखिए, इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के पालघर में लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के एक पुलिस थाने में 2 व्यापारियों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला जमीन पर बैठे एक व्यापारी को बेल्ट से पीटता दिखाई दिया। बताया गया कि 2 पक्षों की मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों व्यापारियों को थाने बुलाया था। आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने दोनों व्यापारियों से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और रुपए नहीं देने पर दोनों को बुरी तरह से पीटा गया। थाने में व्यापारियों की पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद महाराजगंज के एसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां लोग लॉकडाउन की परवाह किए बिना मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोगों को बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमता देख पुलिस ने उन्हें रोका और फिर जमकर उनकी उठक बैठक कराई। पुलिस ने घूम रहे लोगों को सरकार की उस अपील के बारे में भी समझाया कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस को सख्ती करना भी मजबूरी है। कोरोना के नाम पर मैसेज और मेल के जरिए जागरूकता फैलाने और उससे जुड़ी ताजा जानकारी देने के नाम पर जासूसी करने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक ऑपरेशन इंफॉर्मेशन के नाम पर संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की साजिश को पाकिस्तान अंजाम देने की फिराक में है। इस सिलसिले में नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने सुरक्षा एजेंसियों और पैरामिलिट्री को अलर्ट किया है। हालांकि एनसीएससी ने यह साफ नहीं किया कि इस ऑपरेशन में लगे ग्रुप्स का ताल्लुक किन देशों से है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस साजिश में एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स के शामिल होने का अंदेशा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों में सेंध लगाने की फिराक में है। संबंधी जानकारी देने वाले मैसेजेस या ईमेल्स आ रहे हैं। ये फिशिंग मेल्स होते हैं जो अगर आपने क्लिक कर दिया या अटैचमेंट आपने खोल दी तो आपके सिस्टम में मैलवेयर डाल देते हैं, कंप्यूटर कंटामिनेंट्स और रैंसमवेयर डाल देते हैं, ताकि तमाम सारी जानकारी आपके सिस्टम की बाहर चली जाती है। भारत को भी और विभिन्न और राष्ट्रों को भी अब बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा इस तरह के अटैक से बचने के लिए। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पुलिस वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक 7 अधिकारियों समेत 22 पुलिस वाले कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना किसी पीपीई किट को पहने पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर आई कार्ड और कर्फ्यू पास चेक करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इसी तरीके की नाकाबंदी में ड्यूटी करते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि किस पेशेंट के कांटेक्ट में वो आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले पुलिस कर्मियों के परिवारों को ही नहीं, उनके संपर्क में आए कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है। नंबर और ना बढ़े
एंड उसके लिए जितने भी अभी तक केसेस आए हैं तो तुरंत उनके इमीडिएट कांटेक्ट में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी थे उनको हमने क्वारंटाइन किया है। लेकिन पुलिस भी अब समझने लगी है कि दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए केवल मास्क और दस्ताने काफी नहीं है। जयपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस वालों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को फेस शील्ड बांटे गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश घर पर है, वहीं कोरोना योद्धा बने ये लोग जनता की मदद के लिए अपने अपने काम पर लगे हैं। लेकिन इस दौरान इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एनजीओ ने इन लोगों को फेस शील्ड बांटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अस्पताल में कोरोना के एक संदिग्ध की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे पिछले 7 दिनों से अस्पताल में क्वारंटीन में रखा गया था और उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध के परिवार में पिछले महीने कुछ लोग दिल्ली से आए थे, जिसके बाद परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7 होने के बाद कई जगहों पर पुलिस ने खुद ही दूध पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। प्रशासन ने कड़ाई बरतते हुए 72 घंटे के लिए पूरे शहर को सील कर दिया है और लोगों तक रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए खुद ही पहल की है। कई गली मोहल्लों में पुलिस वाले ही दूध सप्लाई करते दिखाई दिए। यहाँ तक कि खुद मैनपुरी कोतवाली के इंस्पेक्टर दूध की गाड़ी के साथ कई इलाकों में घूमते हुए दिखाई दिए और लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहने की सलाह देते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने पर पटना में किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। इन किसानों ने बताया कि खेतों में तैयार सब्जियां बिक नहीं रही हैं, जबकि दूसरी फसल उगाने का वक्त आ गया है। ऐसे में खेतों में तैयार फसल खराब होती दिखाई दी। बैंगन और पत्ता गोभी की जो फसल खेत में सही दिखी भी, उसकी बाजार में मेहनत के मुताबिक कीमत नहीं मिल रही है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। रेट कम से कम 10 से लेकर 15 रुपए किलो होना चाहिए था, जो कि अभी बाजार का रेट 1 रुपए से लेकर के 1.5 रुपए किलो भी है। इस बीच कुछ बेबस किसान अपने खेतों में बर्बाद होती फसल को निहारते दिखाई दिए। तैयार हो लेता फसल बिकिए न रहा लेता, हमने भूखे मर रही है। नौसेना के 26 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 26 जवानों में 20 आईएनएस आंग्रे पर तैनात थे। आईएनएस आंग्रे नौसेना की बैरक है जहां जवान रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को एक नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले कई नौसैनिकों की जांच करवाई गई, जिनमें करीब 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की चपेट में आए सभी नौसैनिक एक ही ब्लॉक में रहते हैं। 26 जवानों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही आईएनएस आंग्रे की पूरी बैरक को लॉकडाउन कर दिया गया है। नौसेना के मुताबिक उसके किसी भी जंगी जहाज और पनडुब्बियों में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। अगली खबर नोएडा से है। नोएडा में कोरोना के 2 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गई। अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के दौरान दोनों का कोरोना से जंग जीतने के लिए सम्मान भी किया गया। अस्पताल के लोगों ने दोनों पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। दोनों में एक नर्स है जिन्होंने ठीक होकर लौटने पर खुशी जताई है। गुजरात के राजकोट में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ग्रीन मैन नाम से मशहूर डोबरिया ने टिफिन सेवा शुरू की है। विजय पिछले 5 साल में लगभग 3.5 लाख पौधे लगा चुके हैं और अब लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में आए लोगों की मदद के लिए उन्होंने खाना बांटना शुरू किया है। इस मुफ्त टिफिन सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम में खाना बनाया जाता है, जिसमें आश्रम में रहने वाले लोग भी हाथ बटा रहे हैं। शुरुआत में इस आश्रम से रोज 50 लोगों को खाना खिलाया जाता था, जो अब बढ़कर रोजाना 5000 टिफिन तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में सड़कों का सैनिटाइजेशन करना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़कों को सैनिटाइज करने से पहले उन पर जमी मिट्टी को मशीन के जरिए हवा के तेज दबाव से हटाया जा रहा है, जिससे धूल उड़ रही है। लोगों को डर है कि धूल उड़ने की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं सड़कों से गुजरने वालों को भी धूल से काफी परेशानी हो रही है।
लॉकडाउन के समय मुंबई पुलिस दिन रात ड्यूटी में लगी है। ऐसे में कुछ स्टूडियो और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्म और सीरियल में कलाकारों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैनिटी वैन पुलिस को दे दी, ताकि बढ़ती गर्मी में कोई भी पुलिसकर्मी उस वैनिटी वैन में आराम कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की इस पहल ने उन पुलिस वालों को राहत दी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में दिन रात ड्यूटी करने को मजबूर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये वैनिटी वैन में है और पूरी तरह से ये एसी पूरी वैनिटी वैन में लगा हुआ है। आप अंदर देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं जो थक जाते हैं, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, जो मुंबई का टेम्परेचर वो 35-36 डिग्री पहुंच जाता है। उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी थक जाते हैं वो बाकायदा यहाँ पे इस वैनिटी वैन के अंदर आते हैं, फ्रेश होते हैं, जिसको थोड़ा आराम करना होता है वो आराम भी करते हैं और आराम करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये था मेल ऑफिसर्स का, ये जो मेल पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके लिए अलग कमरा बनाए गए हैं। वहीं अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम सावंत से बोलूं, अगर हम दूसरे कमरे के ऊपर जाने की कोशिश करें तो ये फीमेल जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके लिए कमरा बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर भी अगर मैं कैमरामैन से अंदर आके दिखाने की कोशिश करूँगा, बाकायदा देखिए यहाँ पर पूरी तरह से एसी लगे हुए हैं, बैठने और सोने की पूरी व्यवस्था है। जो फीमेल कांस्टेबल है जो कड़ी धूप में ड्यूटी करती हैं वो यहाँ पर आके आराम कर सकती हैं, फ्रेश हो सकती हैं और जो खाने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खाना या पानी दिया जाता है उसको आराम से यहाँ पर बैठकर ले सकती हैं। गुजरात के सूरत में सड़क पर कुछ नोट मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। एक महिला ने सड़क पर पड़े हुए नोट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास एक घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया। वहीं पास ही मौजूद सब्जी वालों की सब्जी को फिगवा दिया गया। पुलिस ने सड़क पर पड़े 500, 200 और 100 के नोट जब्त कर लिए हैं। अहमदाबाद में प्रशासन ने ओडिशा से आए लोगों की मदद की और उनके रहने खाने का इंतजाम किया। ये लोग ओडिशा से गुजरात घूमने आए थे और लॉकडाउन लागू होने की वजह से अहमदाबाद में फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन इन सभी लोगों की मदद के लिए आगे आया और एक रेस्ट हाउस में उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई। अहमदाबाद में फंसे ओडिशा के इन सभी लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं, इसलिए प्रशासन ने उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा। सब लोगों को यहाँ एक विश्राम गृह में रखा गया है। साथ में यहाँ भोजन की व्यवस्था और हेल्थ चेकिंग भी यहाँ किया जाता है। सरकार की ओर से मिलने वाली मदद से घर से दूर फंसे ये लोग भी संतुष्ट नजर आए। इधर हमको रहना अच्छा व्यवस्था मिलता और सरकार जो दिया पहले दिया था हमको चावल दाल तेल और कुछ सब्जी मिलता, ये हम ऐसे हाथ से बना के खाता। मेडिकल चेकअप भी हमको 2 बार हो गया। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने में अभी कई दिन बाकी हैं, इसलिए ये लोग घर लौटने के लिए थोड़ा परेशान दिखे। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एक सफाई कर्मी के पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी का घर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सफाई कर्मी के एक रिश्तेदार की मौत कोरोना की वजह से हुई थी और ये सफाई कर्मी अपने परिवार के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीज के इलाज के दौरान भी सफाई कर्मी के परिवार के लोग उससे मिलने पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन परिसर में सफाई कर्मचारी और उसके आसपास के 30 मकानों में रहने वाले लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया है। साथ ही सफाई कर्मचारी ने राष्ट्रपति भवन के जिस अफसर के दफ्तर में सफाई की थी उस अफसर को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक सफाई कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन क्योंकि मामला राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ है और कोरोना संक्रमण की बात है, इसीलिए इस मामले में सफाई कर्मी का पूरा परिवार आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हमारे साथ इस खबर पर नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मामला करीब हफ्ते भर पहले का है। सफाई कर्मी के एक रिश्तेदार की कोरोना से मौत हुई थी और उसके बाद सफाई कर्मी प्रेसिडेंट स्टेट में काम करने आ रहे थे। उसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी मिली और फिर राष्ट्रपति भवन के सचिवालय तक ये जानकारी पहुंची और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के सचिवालय ने कदम उठाते हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं WHO के, उसके तहत ये सारी कार्रवाई की है। 30 घरों को सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया, आने जाने की मनाही है। सफाई कर्मी के परिवार को तो सरकारी आइसोलेशन में भेजा गया और सबसे खास बात यह कि उनके घर को पूरी तरह से सील किया गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट स्टेट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और राष्ट्रपति भवन का सचिवालय जो है इस पूरे मामले पर लगातार नजर रख रहा है। कल जो है पूरे प्रेसिडेंट स्टेट को सैनिटाइज किया गया इस मामले के आने के बाद।
और एक अधिकारी भी राष्ट्रपति भवन के, उन्हें भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया है, क्योंकि सफाई कर्मी ने उस अधिकारी के दफ्तर में भी सफाई का काम किया था। नीरज, ये बताइए, क्योंकि मामला राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है? देखिए, गंभीर इस मामले में है कि राष्ट्रपति भवन तो अपने आप में एक अलग विंग है, तो राष्ट्रपति भवन स्टेट में, लेकिन प्रेसिडेंट स्टेट में हजारों 1000 के आसपास लोग रहते हैं, तो उनमें इसके फैलने का खतरा हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई लक्षण नहीं पाया गया है किसी भी परिवार के सदस्य में जो सफाई कर्मी है, लेकिन इसी को एहतियात बरतते हुए 30 घरों को, जहां उनका घर था सफाई कर्मी का, उसको सील किया गया। उसके आसपास के 30 घरों को, ये गेट नंबर 17 के आसपास के घर हैं, उनको पूरी तरह से वहां रहने वाले लोगों को सेल्फ आइसोलेट कर दिया गया, ताकि अगर आने वाले दिनों में किसी तरह का लक्षण भी हो तो उसका फैलाव न हो सके। तो नीरज हमें जानकारी दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन का सफाई कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ आइसोलेशन में भेजा गया है। कोरोना की जांच जल्द से जल्द हो सके और कोरोना के मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इसके लिए कोरोना की जल्द जांच करने वाली रैपिड टेस्ट किट दिल्ली से अहमदाबाद भेजी गई है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंच भी गई है। करीब 10,000 कोरोना रैपिड टेस्ट किट अहमदाबाद पहुंची हैं, जिसे रेड जोन में इस्तेमाल किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पुणे से 53 मजदूरों के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज पहुंचने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने इन लोगों पर मामला दर्ज कर इन्हें क्वारंटीन के लिए भेज दिया, जबकि उस गाड़ी को सीज कर लिया गया जिससे ये मजदूर आए थे। पकड़े गए लोगों में एक नेपाल का मजदूर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये मजदूर धोखा देकर महाराजगंज पहुंचे थे, जबकि मजदूरों के मुताबिक उन्होंने घर लौटने का फैसला मजबूरी में किया था। ये तो वहीं से ही चले, लापरवाही तो जहां से स्टार्टिंग हुई वहीं से हुई कि वहीं से चल दिए लोग। कैसे चल दिए? सबसे बड़ी समस्या थी, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था खाद्य सामग्री और उस पर लगा हुआ था पेपर और त्रिपाल बंधी हुई थी और चलता आया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने यहाँ देखा और उसको पकड़ा और उस पर वैधानिक कार्रवाई ड्राइवर के लिए खिलाफ भी और गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और जो लोग ये उल्लंघन किए हैं 144 का, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ से राशन नहीं मिला था, खाने का व्यवस्था नहीं था। जो महाराष्ट्र वाले उनको मिल रहा था, हमको नहीं मिला था। जो हमारे कंपनी वाले थे वो बोलते थे मैं आ रहा हूँ, फ़ोन करने के बाद कोई नहीं। 4 दिन भूखे थे और जो सामान 10 में मिलता था वो लगे 20 में मिलने चालू हो गया वहाँ पे। हम लोग किसी तरह, मेरे गांव का एक पहचान वाला था गाड़ी वाला, मैं उसको बोला भाई हाथ पाँव जोड़े हम लोग, चलो बाद में काम करेंगे, तुम्हारा मैं कर्जा चुका दूंगा जो भी रहेगा डीजल पानी का, मेरे को छोड़ दो मेरे गाँव। बेचारा बहुत हेल्प किया हो, यहाँ पे ला के छोड़ा। लॉकडाउन के दौरान ग्रेटर नोएडा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ड्रोन की मदद से सड़कों पर ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले, सोसाइटी और पार्क पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए है। मना करने के बावजूद लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहे लोगों से निपटने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। हालांकि लगातार लोगों से घर पर रहने की अपील भी की जा रही है। केवल एक ही व्यक्ति जाए, अकारण ना घूमे, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। पुलिस आपके सहयोग के लिए है, पुलिस का आप सहयोग करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोरोना के 3 नए मरीजों के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव तीनों मरीज एक ही परिवार के हैं, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग तबलीग से जुड़े लोगों के संपर्क में आए थे। तीनों को पहले ही क्वारंटीन किया गया था। बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तीनों को अस्पताल में आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उन इलाकों को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस काम के लिए दिल्ली से एक ड्रोन मंगवाया गया है, जो 10 लीटर सैनिटाइजर से करीब 20 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज कर रहा है। ड्रोन से सैनिटाइजेशन इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि हर गली और छतों तक सैनिटाइजर पहुंच सके। ओडिशा के गंजाम में लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से आए करीब 60 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके खाने पीने और रहने का जिम्मा प्रशासन ने उठाया है। प्रशासन की तरफ से इन्हें ओडिशा में खाना देने जाने वाला पारंपरिक खाना, खिलाया जाने वाला पारंपरिक खाना बांटा जा रहा था, जो दूसरे राज्यों के मजदूरों को पसंद नहीं आ रहा था।
ऐसे में मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें राशन का सामान देने की मांग की, जिसे प्रशासन ने मान लिया और अब मजदूर अपने तरीके से खाना पकाकर खा रहे हैं। पहले खाना दिया और हमारा आदमी के हमारा देश खाना अलग है और कोई भी आदमी के खाना के नहीं कहेंगे। अब उल्टी हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो गया। मेरा पूछ दिया बात, कलेक्टर साहब पूरा मटेरियल दिया, मेरा वे बना रहा। हाँ, सब्जी चावल पूरा मटेरियल दिया, मेरा ये बना रहा। अभी अच्छा लग रहा है। लुधियाना में कोरोना पॉजिटिव पंजाब पुलिस के एसीपी की मौत हो गई है। एसीपी का पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। पंजाब पुलिस ने ट्वीट करके एसीपी की मौत कोरोना की वजह से होने की पुष्टि की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लुधियाना में एसीपी की कोरोना से मौत हुई है। इस बाबत पंजाब पुलिस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। दरअसल लुधियाना में एक कोरोना पॉजिटिव पंजाब पुलिस के एसीपी की मौत हुई है। एसीपी का पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर। मुंबई के अंधेरी में रहने वाले कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले एक शख्स का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शख्स के परिजन और उनके पड़ोसी भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस दौरान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। और देखिए किस तरह से मुंबई में जब ये शख्स ठीक होकर पहुंचे तो इनका वीडियो बनाया गया और आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उनके स्वागत में तालियां बजाई जा रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए थे, जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और महिला का परिवार भी पहले ही क्वारंटीन किया जा चुका है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जावेद जुड़ गए हैं। जावेद, जहांगीरपुरी का ये कौन सा इलाका है जहां इन 31 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है? देखिए, जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक इलाका है जहां पर ये 31 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये इलाका पहले ही कंटेनमेंट जोन में बदला हुआ था। इसके अलावा कुछ और इलाके जहांगीरपुरी में पहले से ही कंटेनमेंट जोन में है। ये महिला आरएमएल में भर्ती थी, वहां इसकी महिला की मौत हुई। ये लोग वो हैं जो इस महिला के संपर्क में आए थे, आस पड़ोस के लोग थे। प्रशासन का कहना है कि परिवार को पहले ही क्वारंटीन किया जा चुका है। तो अपने आप में एक जगह से 31 नए मामले अपने आप में बड़ी संख्या में। जावेद हमें जानकारी देते हुए कि जहांगीरपुरी में 31 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक महिला जिसकी मौत हो गई थी उसके संपर्क में आने से इन्हें कोरोना हुआ है। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट इस बीच बढ़कर 71 हो गए हैं। एक ही दिन में 3 नए हॉटस्पॉट सामने आए हैं। 3 नए हॉटस्पॉट्स में रंगपुरी पहाड़ी का इजराइल कैंप और इंद्रपुरी के बुद्धनगर और ईए ब्लॉक शामिल हैं। तो दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। 3 नए हॉटस्पॉट सामने आए हैं। इंद्रपुरी में बुद्धनगर और ये ब्लॉक भी अब हॉटस्पॉट बन गया है। एक दिन में दिल्ली में 3 हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं। अगली खबर गुजरात के सूरत से है, जहां सड़क पर कुछ नोट मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल एक महिला ने सड़क पर पड़े हुए नोट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास एक घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया। वहीं पास ही मौजूद सब्जी वालों की सब्जी को भी फिकवा दिया गया। पुलिस ने सड़क पर पड़े 500, 200 और 100 के नोट जब्त कर लिए। उधर झारखंड के पाकुड़ में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग पास बैठे नजर आए। यहाँ बैंक के गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बने हुए थे, लेकिन लोगों ने उन गोल घेरों में अपने जूते चप्पल रख दिए। लोगों के मुताबिक तेज धूप और बैंक में देरी की वजह से उनके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो गोल घेरों में खड़े होने की बजाय छाया में जाकर बैठ गए। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती नजर आईं।
सरकार ने अपनी एफडीआई नीति में संशोधन कर दिया है। सरकार ने एक देश एक इकाई की नीति के तहत कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। नई एफडीआई नीति भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले चीन समेत सभी देशों पर लागू होगी, जिसके तहत इन देशों का नागरिक या फिर भारत में निवेश का लाभकारी पड़ोसी देश का नागरिक अब सरकार के बनाए नए नियमों के तहत ही निवेश कर सकता है। तो चीन सहित पड़ोसी देशों पर नई एफडीआई नीति लागू कर ली गई है। निवेश के लिए सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन किया है। लॉकडाउन के बीच देश भर की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 1 लाख मजदूरों के लिए अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। 1 लाख मजदूरों को एक कूपन दिया जाएगा और एक कूपन की कीमत 1500 रुपए है। यानी अमिताभ बच्चन की तरफ से देश के मजदूरों को 15 करोड़ की मदद इस मुश्किल समय में पहुंचाई जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से बांटे जाने वाले राशन में धांधली की खबर मिली है। सरकारी राशन की एक दुकान चलाने वाले पर कम राशन बांटने का आरोप लगा है। दुकान चलाने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कम राशन देने की बात कबूल करता दिख रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले पर इस शख्स की अब जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत की यह घटना राशन में धांधली के चलते इस शख्स की अब जांच हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में एक परिवार में लॉकडाउन के बीच शादी की गई। इस परिवार को प्रशासन ने शादी में केवल 5 लोगों को शामिल करने की इजाजत दी थी, जिसे मानते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान दूल्हा दुल्हन मास्क लगाए नजर आए। हमारी शादी 16 अप्रैल को पहले से ही फिक्स थी। हमने 5 आदमियों की परमिशन लेकर ये शादी को संपन्न किया और सोशल डिस्टेंस का पालन किया और सरकार के तहत जो भी कानून बनाए गए थे हमने उनका पालन किया। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पुलिस वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक 7 अधिकारियों समेत 22 पुलिस वाले कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना किसी पीपीई किट को पहने पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर आई कार्ड और कर्फ्यू पास चेक करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इसी तरीके की नाकाबंदी में ड्यूटी करते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि किस पेशेंट के कांटेक्ट में वो आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले पुलिस कर्मियों के परिवारों को ही नहीं, उनके संपर्क में आए कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है। एक नंबर और ना बढ़े एंड उसके लिए जितने भी अभी तक केसेस आए हैं तो तुरंत उनके इमीडिएट कांटेक्ट में जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे उनको हमने क्वारंटाइन किया है। लेकिन पुलिस भी अब समझने लगी है कि दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए केवल मास्क और दस्ताने काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गरीबों को दिए जाने वाले राशन को चोरी छिपे बेचने की कोशिश किए जाने के आरोप लग रहे हैं। प्रशासन ने सूचना मिलने पर 2 ट्रक जब्त किए जो राशन भरकर ले जा रहे थे। प्रशासन ने ट्रकों को पुलिस को सौंप दिया और एक ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उसकी मां और पत्नी समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की यह घटना, जहां राशन चोरी का आरोप लगा है, अनाज से भरे 2 ट्रकों को जब्त करके 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के बीच विराट कोहली ने घर में रहते हुए आईपीएल से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कविता के जरिए घर में रहकर कोरोना से जंग में योगदान देने वालों के जज्बे को सलाम किया गया है। ये वीडियो विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से बनाया गया है। And their favorite players to win. Isn't that why we've always played? And we will continue, even if glory is delayed. No matches, only highlights. No parties, lonely streetlights. No podiums, empty stadiums. In our homes we must stay. 2020, what a year. Been a tough one for everyone. The doctors and the police are playing bold every day to win. Isn't that why we've always played? And we will continue, even if glory is delayed. Slow down this pandemic, down to a crawl. When we played, you cheered. Now you stay and we'll applaud. For many years, you've been loyal. It's time for you to lead. Show us your support now more than we'll ever need. Stay brave, stay headstrong, stay not out, stay in.
उत्तर प्रदेश के एटा में लॉकडाउन के दौरान एक सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग सब्जियों की खरीदारी करते नजर आए। जहां एक तरफ प्रशासन लोगों के घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर उत्तर प्रदेश के एटा में ये लोग खरीदारी करने के लिए सब्जी मंडी पहुंचे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। बेंगलुरु में लॉकडाउन की वजह से परेशान किसानों की मदद के लिए सीआरपीएफ आगे आई। सीआरपीएफ ने गांव-गांव जाकर किसानों से सब्जी, दूध, फल और अनाज खरीदने का फैसला किया है, जिससे किसानों की मुश्किल आसान हो गई और वो उत्साह के साथ सीआरपीएफ के जवानों को अपनी फसल बेचने की तैयारी करते नजर आए। सीआरपीएफ आदमी इधर आने का परचेज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। इन किसानों की फसल तो तैयार थी, फल और सब्जी से भी खेत भरे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में सीआरपीएफ की पहल ने कई गांवों के किसानों की आमदनी का रास्ता खोल दिया। उत्पादों के खरीद की इस प्रक्रिया को अब सीआरपीएफ उस इलाके के अन्य किसानों के साथ भी शुरू कर रही है, जिससे उनका माल उचित खरीदारों तक पहुंच सके और उन्हें मिल सके इस लॉकडाउन के दौरान जीविका का जरिया। यही नहीं, किसानों से सामान खरीदने से लेकर उसका इस्तेमाल करने तक कोरोना वायरस से बचने के लिए बने हर नियम का ख्याल रखा जाता है। और सीआरपीएफ की गाड़ियां रोजाना बेंगलुरु के कई गांव के चक्कर लगाती हैं। इस नए सिस्टम में पूरी पारदर्शिता भी रखने की कोशिश की जाती है और किसानों से सब्जी, दूध, फल और अनाज बाजार के दाम पर खरीदे जाते हैं, जिसके बाद पैसे सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीआरपीएफ किसानों से जो सामान खरीदती है उसका 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। कुछ सामान सीआरपीएफ के जवानों का खाना बनाने वाली मेस में दे दिया जाता है, जबकि कुछ सामान लोगों को बाजार के दाम पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा किसानों से खरीदा गया सामान जरूरतमंद लोगों में भी बांटा जाता है। दावा है कि सीआरपीएफ इन चीजों से रोजाना करीब 500 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉकडाउन की वजह से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दिए जा रहे राशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। राशन लेने वालों ने कम राशन दिए जाने का आरोप लगाया है। लोगों ने कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने आरोपी की जांच की और प्रशासन से इसकी शिकायत की। इस संकट के दौर में भी जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी में भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने देख रहा हूँ एवरेज 9 किलो का निकल रहा है, तो कुछ जो है 10 के भी हैं, कुछ 8 किलो 950 ग्राम, कुछ 9 किलो 500, मतलब डिफरेंट रेंज है। अब वो आटा पैक करने का रेंज है वो। अगली खबर जयपुर से। सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला वहां से सामने आया है। सफाई कर्मचारियों ने लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी जैसे ही क्वारंटीन सेंटर से निकले, मास्क और दूसरे कचरे को लेकर डंपिंग ग्राउंड पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर श्रमिक संघ के अध्यक्ष ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी ना होने पर काम ना करने की धमकी दी है। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके साथ ही वहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। खरगोन में कोरोना से 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। खरगोन में कोरोना के 3 मरीज इंदौर से स्वस्थ होकर लौटे भी हैं। खरगोन के काजीपुरा में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें एक की उम्र 75 साल है। खरगोन के सहकार नगर और बोहरा बाखल इलाके में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं।
लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को भीड़ से बचाने के लिए जयपुर के एक आईटी एक्सपर्ट ने एक ऐसा ऐप बनाने का दावा किया जिसके जरिए लोग भीड़ भाड़ से बच सकेंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने की आशंका बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए जयपुर के मनमोहन सिंह यादव नाम के आईटी एक्सपर्ट ने एक ऐप बनाया और दावा किया कि इसकी मदद से लोग घर बैठे ही हर तरह के जरूरी काम के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। हर जगह यही सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें विदाउट क्राउड इकट्ठे हुए अब ये मेरा नंबर जब आएगा मैं उसी नंबर पे जाके एंट्री करूं। वहीं इस ऐप में कोरोना के लक्षण बताने का विकल्प भी है, जिससे संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। मनमोहन सिंह ने अपने इस ऐप को जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ को नियंत्रित करने में कारगर बताया। झारखंड के रामगढ़ में रास्ते में 500 के कई नोट पड़े मिलने से दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नोटों को सैनिटाइज करके लकड़ी से उठाया और अपने साथ ले गई। सड़क पर लावारिस नोट मिलने के बाद डरे हुए लोगों ने पुलिस से जांच की मांग की है। लोगों का आरोप है कि ये कोरोना फैलाने की साजिश हो सकती है। झारखंड के रामगढ़ में सड़क पर पड़े हुए नोट जिसको पुलिस ने लकड़ी से उठाया, लोगों में दहशत, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि नोटों के माध्यम से कोरोना फैलाने की साजिश हो सकती है। ये रामगढ़ ब्लॉक के पास में ये जो 500 का नोट जो यहाँ पर फेंका हुआ था, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जो किसी ने फेंका, जानबूझकर फेंका है। लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पे। लोगों को जानकारी चाहिए कि इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर अफवाह क्यों फैला रहा है। जयपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस वालों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को फेस शील्ड बांटे गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश घर पर है, वहीं कोरोना योद्धा बने ये लोग जनता की मदद के लिए अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एनजीओ ने इन लोगों को फेस शील्ड बांटे। तस्वीरें आप जयपुर की देख रहे हैं, जहां पर एक एनजीओ ने पुलिस वालों को फेस शील्ड बांटे हैं। पुलिस वाले जो दिन रात एक करके अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में कोरोना के संक्रमण से वो सुरक्षित रहें, इसीलिए एक एनजीओ ने पुलिस वालों को जयपुर में फेस शील्ड बांटे।